जजेस के खिलाफ मुहिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, ऐसे नहीं चलेगा। पेमरा, पीटीए और FIA की क्या जिम्मेदारी है? क्या उनको नजर नहीं आ रहा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस में फुल कोर्ट समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अब हम हुकूमत और पेमरा को बताएंगे कि उनकी क्या जिम्मेदारी है, उन्हें क्या करना है। क्या अब जजेस ट्वीट करें कि मेरी डिग्री सही है या नहीं? ये इदारा जाती रिस्पॉन्स है जो इसमें मुलव्विस होगा अपनी गर्मियां रियाला जेल में गुजारेगा। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बोले, जजेस के खिलाफ मुहिम चली, हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब है आप इसकी तौसीक कर रहे हैं। अदालत का पेमरा और PTA को नोटिस, गरीदा फारूकी, अम्मार सोलंकी और हसन अयूब को भी नोटिस। मजीद समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अगर बलूचिस्तान और KP में सरमायाकारी लानी है तो सिक्योरिटी हमारी सबसे पहली ज़रूरत है। दहशत गर्दी का नासूर मिलकर ख़त्म करेंगे। जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान की खैरख्वाही चाहता है उसे गले लगाएंगे। इसी माह IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना है। तल्ख फैसले न किए तो दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान में ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलर पर मुंतकिली 3 माह में होगी। ज़राई ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने से किसान खुशहाल होगा, काबिल काश्त रकबे में इजाफा होगा। इससे काबिल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सरफराज बुख्ती की मुलाकात। शमसी तवानाई के मंसूबों के लिए सूबाई हुकूमत की मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर बलूचिस्तान की भी मुलाकात। सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुहर्रम अल हराम के जुलूस और मजालिस की ड्रोन कवरेज पर पाबंदी का फैसला। इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन बंदिश का फैसला सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रम में अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी प्लान का जायज़ा। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में चहलम तक सियासी इज्तिमाआत, जल्द से जुलूसों पर पाबंदी रहेगी। बारिशों के पेश नज़र जुलूसों और मजालिस के लिए पेशगी प्लान तैयार करने की हिदायत। पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं था। कीनिया की हाई कोर्ट का पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अरशद शरीफ की फैमिली को 2 करोड़ 17 लाख हर्जाना देने का भी हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया कि पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल गैर आईनी और गैर कानूनी है। दरख्वास्त में जिन हुकूमती इदारों का नाम लिया गया वो अपनी जिम्मेदारी से फरार इख्तियार नहीं कर सकते। फैसले पर रद्द-ए-अमल में अरशद शरीफ की बेवा ने कहा कि अरशद शरीफ को कीनिया में इंसाफ मिल गया मगर पाकिस्तान में इंसाफ मिलना बाकी है। अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में कत्ल कर दिया गया था। वफाकी वज़ारत दाखिला का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आयद पाबंदी का दिफा। कहा, एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। हसास इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में मुल्की सलामती और वक़ार के लिए सोशल मीडिया साइट एक्स पर पाबंदी लगाई है। कुछ अनासर एक्स के जरिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। एक्स बंदिश केस में संघ हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। वज़ारत दाखिला ने कहा कि एक्स पर पाबंदी इजहार राय की बुनियादी आईनी हक़ की खिलाफ वर्जी नहीं। आर्टिकल 19 में इजहार राय की आज़ादी कानून की पाबंदी से मशरूत है। एक्स एक गैर मुल्की कंपनी है जिसको मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के कानून पर अमल दरामद का कहा, लेकिन एक्स ने पाकिस्तान के साथ मुकामी कवानीन की पाबंदी का MOU साइन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपील में लाहौर हाई कोर्ट बार और शोहदा फाउंडेशन की फरीक बनने की दरखास्त मंजूर कर ली। 7 रुकनी लाज बेंच ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के फैसले के खिलाफ दायर अपील वापस लेने की दरखास्त भी मंजूर कर ली। जस्टिस जमाल मंदखिल ने शोहदा फाउंडेशन के वकील से सवाल किया, ज़ियारत रेजिडेंसी में कायद-ए-आज़म ने आखिरी अय्याम गुजारे थे, जब ज़ियारत रेजिडेंसी को आग लगाई गई उस वक्त शोहदा फाउंडेशन कहाँ थी? रिकॉर्ड के मुताबिक जिना हाउस लाहौर को भी आग लगाई गई है। ये बाद में देखेंगे कि कायद-ए-आज़म जिना हाउस में कितने दिन रहे। मजीद समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी।
कराची में लियारी एक्सप्रेस वे के हैवी ट्रैफिक के इस्तेमाल के पर NHA को तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला सिंध का लियारी एक्सप्रेस वे हैवी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल पर इसरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे KPT की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म का लियारी एक्सप्रेस वे की सलाहियत जांचने के लिए थर्ड पार्टी स्टडी का हुक्म। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का अमरीकी काउंसलेट के सामने कार्गो गोदाम पर रियल एस्टेट मंसूबे की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। पोर्ट से तिजारती माल की क्लियरेंस में कस्टम्स की जानिब से ताख़ीर पर भी वज़ीर आज़म की नाराज़गी। मुबैना इंतखाबी धांधली केस में जवाब जमा न कराने पर लीगी MNA तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज पर जुर्माना आयद। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का 3 दिन में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 समेत मुकम्मल जवाब जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद के 3 हल्कों में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI उम्मीदवारों के पिटिशन पर समाअत। ट्राइब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के कामयाब तीनों अरकान से दोबारा बयान हलफी तलब कर लिए। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का कहना है कि आज़ाद अदलिया पर समझौता नहीं करेंगे। आज़ाद अदलिया की बात करने वाले जजेस को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये काम न रुका तो शाहराह दस्तूर पर काले कोटों की फौज नजर आएगी। स्कैंडलाइज करने वालों के खिलाफ तहरीक चलाना पड़ी तो चलाएंगे। आइन की बालादस्ती के लिए नो कहने वाले जजेस के साथ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारों का कहना था कि किसी सियासी जमात से कोई उम्मीद नहीं, जेल में बैठे हुए हीरो बने हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पेशावर पहुंच गए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने बादशाह खान एयरपोर्ट पर बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। शिकारपुर में खानपुर इंडस हाईवे पर एडिशनल सेशन जज की कार पर फायरिंग। एडिशनल सेशन जज कनकोट मोहम्मद अली कुरैशी और ड्राइवर महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक वाकया गुज़िश्ता रात का है। मुसल्लह अफराद ने लूट मार के इरादे से रोका, ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मानसून की पहली बारिश। मलीर में मनगोट, गुलशन हदीद, गुलशन मेमार, सुरजानी टाउन, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद में बारिश। II चंडीगढ़ रोड, सदर और ओल्ड सिटी एरिया में बूंदाबांदी। गवादर की तहसील पसनी में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीनों का केस्को दफ्तर के बाहर धरना। ईरान में बिजली की तलब में इजाफे के बायस मकरान की ट्रांसमिशन लाइनों से बिजली की फराहमी एक बार फिर मुअत्तल। तर्जुमान केस्को का कहना है कि बिजली की बहाली के लिए ईरानी हुक्काम से राबिते में है। और पाकिस्तान रेड और वाइट बॉल क्रिकेट टीमों के हेड कोचेस जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से अहम मुलाकात आज होगी। गैरी कर्स्टन से T20 वर्ल्ड कप में टीम की परफॉर्मेंस, उसमें बेहतरी और मुस्तकबिल के प्लान्स पर बातचीत का इम्कान। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद से भी मीटिंग होगी। चेयरमैन बोर्ड डोमेस्टिक सेटअप पर 30 से 35 साबिक क्रिकेटर से भी मुलाकात करेंगे।